नमस्कार, फुल एंड फाइनल में हमारे सभी दर्शकों को स्वागत है। हम आपको बता दें चुनावों की पूरी फुल एंड फाइनल रिपोर्ट आपके सामने हम लेकर आए, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कल आपको याद होगा किस तरीके से राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट के बाद TV9 के सहयोगी ने अमेरिका में सवाल पूछा, अमेरिका के विदेश विभाग से जवाब आया, लेकिन अभी इस वक्त राहुल के बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पलटवार। बड़ी खबर, कांग्रेस देश के लोगों को गुमराह कर रही है। राजनाथ सिंह जी ने कहा है जब नेहरू PM थे तो पाक ने शाक्सगाम घाटी में चीन को सौंपी। राजनाथ सिंह जी ने कहा POK में काराकोरम हाईवे बना तब भी कांग्रेस की सरकार। राजनाथ सिंह जी ने कहा विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला किया था। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, हमारे सहयोगी जो हैं सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ मेरे सहयोगी यहां पर मनीष झा मौजूद है। मनीष, सीधे तौर पर फैक्चुअली अगर बात की जाए तो जो भी स्टेटमेंट आया है, अब रक्षा मंत्री ने रिएक्ट कर दिया है। कल तक विदेश मंत्री का रिएक्शन था, अब रक्षा मंत्री ने जो रिएक्ट किया है, क्या कहा जाए, ये कहीं ना कहीं राहुल जिस तरीके से अटैकिंग मोड में गए थे, फैक्ट्स को लेकर थोड़ा इधर उधर हो गया। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी तो चली रही है। कल जब राहुल गांधी का पार्लियामेंट में स्पीच हो रहा था तब भी हम लोग थे, और उसके बाद लगातार तमाम मंत्रियों से हमने बात की। सब राहुल पर एक राजनीतिक हमला भी बोल रहे हैं। विदेश मंत्री ने जवाब दिया अपनी भाषा में, उसके बाद रक्षा मंत्री का भी जवाब आया है। लेकिन इन राजनीतिक बयानबाजी से अलग ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारे सहयोगी ने विदेश मंत्रालय में, अमेरिकी विदेश मंत्रालय से पूछा तो उन्होंने इस पूरी थ्योरी को भी खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं है कि चीन और पाकिस्तान जो है वो भारत की गलत नीतियों की वजह से एकजुट हुए हैं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का दोस्ताना तो सबको है, सबको समझ में आता है। लेकिन सुरक्षा के जानकार कहते हैं कि हमें, चूंकि ये मसला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, तो इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष के तौर पर नहीं देखने की जरूरत है, बल्कि इस तरह देखने की जरूरत है कि वैलिड पॉइंट रखा है आपने। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा क्योंकि जो आप बता रहे हैं उसको थोड़ा सा और बताना चाहता हूं मैं। चीन पाक को लेकर राहुल के बयान पर हमलावर हुई सरकार। कल सदन में राहुल ने कहा था मोदी सरकार के कारण चीन पाक करीब आए। TV9 के सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का जवाब, चीन पाक की नजदीकी को भारत सरकार की नाकामी कहना गलत। चीन पाक आपस में अपनी रणनीति बना रहे हैं, नेड प्राइस ने कहा। क्या कहा उन्होंने, सीधे प्ले ऑन करें। So Indian opposition leader Rahul Gandhi, he made a remark in the Indian parliament today stating that it is due to Prime Minister Narendra Modi's ineffective foreign policies that Pakistan and China are closer than ever. Does the State Department agree with that assessment? I will leave it to the Pakistanis and the PRC to speak to their relationship. I certainly would not endorse those remarks. Okay, and follow up to that. Why do you think Pakistan is working so closely with China? I mean, do you think they feel abandoned by the U.S.? We've made the point all along that it is not a requirement for any country around the world to choose between the United States and China. It is our intention to provide choices to countries when it comes to what the relationship with the United States looks like. And we think partnership with the United States conveys a series of advantages that countries typically would not find. ये दो तस्वीरें और दो ब्रेकिंग लेकर मैं सीधे चलूंगा। पुष्पेश सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेश सर, आपका रिएक्शन। आई थिंक जो अभी तक चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल कहीं ना कहीं ओवरबोर्ड चले गए, उन्होंने जो चीजों को थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया। योर टेक सर। देखिए, मुझे लगता है राहुल जब मुंह खोलते हैं तो अनायास अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। मुझे लगता है राहुल के प्रति यदि आप बहुत उदार हो तो कह सकते हैं वो मतिमंद हैं। मंद बुद्धि कहना शायद अपमानजनक लगेगा, मगर मुझे लगता है जब उनका ये शौक है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से दो हाथ करें तो कम से कम तैयार रहें। और जो पूरी बहस हो सकती थी विपक्ष की तरफ से संसद में,
पेगासस का मामला था, महंगाई का मामला था, जनतंत्र के हनन का मामला था, मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला था, उस सबको उन्होंने पटरी से उतार दिया अपनी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विद्वता दिखाने के चक्कर में। और जब वो तिथि क्रम तक नहीं समझते हैं कि कब चीन के संग भारत का पहला युद्ध हुआ, कब चीन ने भारत की भूमि पर कब्जा किया, ये सार्वजनिक बातें नेहरू युगीन हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हर बात को, आज की राजनीति को नेहरू युग तक लाने का पक्षधर नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है यदि खुद राहुल बार बार मुंह खोलकर ये मूर्खता करते हैं कि कभी अपने पुरखों का जिक्र करेंगे, कभी कहेंगे कि हमने कितनी शहादतें दी हैं, और उसके बाद फिर जो कांग्रेस पार्टी के लिए वो ठेकेदार बनकर बोलते हैं, तो जितना अपनी पार्टी का उन्होंने अहित किया है, जितना इस देश का हित इस माता पुत्र के उस कांग्रेस पार्टी की तबाही में योगदान रहा है, व्यक्ति पूजा का, खुतबा पुरस्ती का, और कहीं ना कहीं एक अहंकार का कि विरासत हमारी है, हमारे अलावा कोई इसके बारे में बात नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि माननीय रक्षा मंत्री ने और माननीय विदेश मंत्री ने नाहक उनको तूल दिया है। हाँ, शायद इसके पीछे रणनीति हो, जब तक राहुल बौखलाए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं तब तक सरकार को और किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जवाबदेही की जरूरत महसूस नहीं होती। मुझे लगता है इससे अधिक नुकसान राहुल इस सत्र में संसद में विपक्ष की तरफ से अभियान को घेराबंदी का जो सरकार का था नहीं पहुंचा सकते थे। राजनीतिक पक्षधरता से बिल्कुल मुक्त होकर यह बात कही जा सकती है कि ऐसे व्यक्ति को यदि अगुवाई करने दी जाए संसद में किसी बहस की, तो इससे बड़ा अहित अपना विपक्ष भी नहीं कर सकता। काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है पुष्पेश सर का, लेकिन यहां पर आपको बताना चाहेंगे मेरे सहयोगी मनीष जो अभी बारिश में खड़े हुए हैं। मनीष, सॉरी फॉर द ट्रबल, लेकिन मैं सीधे आपको लेकर चलूंगा। उन्होंने किरण रिजिजू जी से जो बातचीत की है, आइए दिखाइए जरा एक बार। हमारे साथ इस समय कानून मंत्री किरण रिजिजू मौजूद है। सर, आपसे बेहतर कौन होगा जो इस बात का जवाब देगा कि क्या जुडिशियरी या इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं काम कर रही है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं? राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और भारत के जो जुडिशरी है उसके ऊपर जो टिप्पणी की है लोकसभा में, निंदनीय है, और राहुल गांधी को ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है क्यों राहुल गांधी ये सब बातें कह रहे हैं? वो समझ नहीं है देश का परिस्थिति के। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपका इस जानकारी के लिए। सीधे तौर पर यह मामला तूल पकड़ चुका है, और जो आप अमेरिका रिएक्शन देख रहे थे वो TV9 भारतवर्ष का सवाल था। वहां पर कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।